धुमई तजई सहज करुआई अग्रु प्रसंग सुगंध बसाई बनिति भदेश वस्तु बलि भरनी राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्यबद्धि है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। छंद। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, कति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन भन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। पिर्य लागहि यति सबहि मम भनीति राम जस संग, दारु विचारो की करई को बंदई मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करही सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावई सुनई सुजान। अर्थात श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी, नरपकृट तरुणी तनु पाई लही सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख भी कवित बुद्ध कहई, उपजही अनंत अनंत छवि लहई, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनंतर कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमलहारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश को ही गान करते हैं। किने प्राकत जन गुनगुन गाना, सिर धुनि गिरा लागत पचिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगति बेदी पुनि पुहई, रामचरित बरता पही रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री राम रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलि काल कराला, कर तब बायस बेस मराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं।
बंचक भगत कहई राम के किंकर कंचन को राकाम के। तिन मैं प्रथम रेख जग मोरी धंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अर्थात श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहो बाड़ई कथा नहीं लहो। ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महू जानहि स्याने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझी विविध विधि विनित मोरी को न कथा सुनि दे खोरी। ए तहु पर करहि जे असंका मोहित अधिक जे जड़ मतिरंका। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपने की बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असात मेरी बुद्धि। जय ही मारुत गिरी मेरी उड़ाही कहो तूल के लेखी माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदिराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रूई कैसे गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत हिचकता है। दोहा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। अर्थात सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिवजी जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। ये रामचरितमानस के बालकांड अध्याय की पेज नंबर 31, 32 और 33 की चौपाइयाँ थी हिंदी अर्थ के साथ। इनको प्रातः और शाम को सुनने से घर की गरीबी और दरिद्रता बीमारी दूर होती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको रामचरितमानस की और चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ आपको अपडेट मिल सके। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय।